ओम शांति। जनवरी में हमें शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा की भी स्मृति आती है कि हमें उन जैसी साधनाएं करके, त्याग, तपस्या और समर्पण करके अपनी स्थिति को महान बनाना है। केवल याद करने का अर्थ ये नहीं बाबा बहुत अच्छे थे। बाबा कहते मैं अच्छा हूं तो तुम भी बहुत अच्छे हो। कई लोग बाबा से प्यार तो बहुत रखते हैं, लेकिन असली प्यार है समान बनना, फॉलो करना, जो वो कहें वो करना। तो आज हम अपने जीवन पर एक दृष्टि डालेंगे और ब्रह्मा बाबा के जीवन से हम 5 बातें रखेंगे आपके सामने। कोई भी एक आप चुन लें, सारी चुन लें तो बहुत अच्छा, कईयों ने बहुत कुछ कर लिया है। जो भी आपको प्रिय लगे और आज संकल्प करें कि अभी 18 जनवरी पर हमें अपने में ये एक विशेष चेंज लानी ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर लें। दृढ़ संकल्प में बहुत ताकत है, क्योंकि हमारे दृढ़ संकल्प करते ही हमारी सारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं और बाबा की शक्तियों को आकर्षित करने लगती हैं। इसलिए दृढ़ संकल्प करेंगे, आज से शुरू करते हैं और 18 जनवरी तक 3 दिन मुझे अपने में ये चेंज लानी है। ये जो आप चाहें, सबकी एक नहीं, जो जिसको चाहिए, जिसे लगे कि ये चेंज करने में हमारे पुरुषार्थ की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, ये अपने में चेंज लाने में हमारे परिवार का माहौल बहुत सुखद प्यार से भरा हुआ हो जाएगा, ये चेंज लाने से हम सेवाओं में और आगे बढ़ पाएंगे, सेवा की रिजल्ट भी अच्छी होगी और हमें भी बहुत संतुष्टि होगी, या ये चेंज लाने से हम वो सब कुछ कर लेंगे जो बाबा हमसे कराना चाहते हैं। ऐसी आज सभी अपने अंदर एक विशेष रूप से दृढ़ संकल्प करेंगे और याद रखेंगे। बाबा का एक महावाक्य सबको याद दिला दें, कोई भी महान कार्य विल पावर के आधार से किया जाता है और हमारे पास है परमात्मा विल पावर। बहुत सुंदर ये शब्द थे बाबा के, यानी हमारी विल पावर के साथ उसकी भी विल पावर जुड़ती है। देखो, हमें बाप समान बनना है और बाबा को बनाना है। अगर हम थोड़ा सा भी हिम्मत रखेंगे तो बनाने वाले को मदद मिल जाएगी ना हमारी। जैसे डॉक्टर कहेंगे पेशेंट को, भाई कोऑपरेट करो हमसे। और भी हर कार्य में हमें कोऑपरेट करना होता है दूसरों के साथ। हम बाबा को भी इसमें कोऑपरेट करें, वो हमें बनाना चाहता है और हम बनना चाहते हों सच्चे दिल से, सच्ची इच्छा। आज इस पे विशेष ध्यान देंगे। तो बाबा की 5 क्वालिटी बोलो। पहला आप बोलेंगे, हम उनसे चुनेंगे। बोलो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, जो बहुत प्रैक्टिकल है और जिसकी हमें बहुत जरूरत है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति पक्का करना बाबा ने बहुत की। ऐसे नहीं वो ब्रह्मा बन गए तो सब कुछ हो गया था। बहुत मेहनत की, अपने से साधनाएं की ताकि प्योरिटी परफेक्ट हो जाए और योग भी परफेक्ट हो जाए। तो
पहली हम बाबा की ये विशेषता लेते हैं, बहुत साधनाएं की सबको आत्मा देखने की, सब आत्माएं हैं। जैसे शिव बाबा को याद रहता है नेचुरल, सब मेरी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, वैसे ही ब्रह्मा बाबा को भी रहता था। आत्माएं तो उसके बच्चे नहीं हैं, पर मनुष्य सब उसके बच्चे हैं, तो ये सब मेरी संतान हैं। एक बहुत गुड फीलिंग। हाँ, दूसरी बात बताएंगे बहुत सुंदर, और आगे चलो। ड्रामा पर बहुत निश्चय, साक्षी भाव। ड्रामा सब कुछ ठीक कराएगा, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। ये ड्रामा का ज्ञान बहुत गहरा ज्ञान दिया है बाबा ने। इस पर जितना अच्छा चिंतन होगा और उसकी प्रैक्टिस करेंगे जीवन में, तो ये हमारे चित्त को शांत करेगा, साक्षी भाव ले आएगा। देखो, जैसे शिव बाबा हमें पढ़ाते भी हैं, हमें महान बनाने का संकल्प भी है, दोनों का ही। लेकिन साथ में ये भी कह देते हैं, आज कल ही मुरली में था, जिसने कल पहले जो पद पाया होगा वो फिर पाएंगे। ये बहुत गुह्य ज्ञान की बात है कि ड्रामा पर ऐसी अचल अडोल स्थिति बन जाए। दूसरी बात हुई। तीसरी बोलो। ऐसे ही बाबा पर संपूर्ण विश्वास, यहां हम निश्चय शब्द यूज नहीं करेंगे, विश्वास कि बाबा साथ है। क्या गीत है हमारा, तो डरने की क्या बात है। शुरू से ही आप देखो, ब्रह्मा बाबा तो अकेले थे ना पुरुषों में, पीछे 2 4 5 और आए, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे। उनके परिवार आए, वो भी आ गए, कई दादा तब भी आए बाबा के पास, समर्पित भी हुए, लेकिन फेस करने वाले अकेले ब्रह्मा बाबा थे। और सबका विरोध बहुत शक्तिशाली स्थिति द्वारा सहन कर लिया, सामना कर लिया। और उसके पीछे एक ही रहस्य था कि ये कार्य बाबा का है, ये प्योरिटी का आदेश बाबा ने दिया है, वो हमारे साथ है, इसलिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आपने सुनी होगी कहानी, अनेक सिंधी लोग बाबा को कहते थे, आपका ज्ञान इतना सुंदर, अगर कहीं आप ये प्योरिटी की बात वापस ले लो, हम सब आपके साथ। लेकिन बाबा क्या कहते थे, ये मैंने थोड़ा ही आदेश दिया है, इसी के लिए तो भगवान आए हैं, इसको वापस कौन लेगा। वो भी नहीं ले सकता, शिव बाबा भी इसको वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वो इसी के लिए आया है। तो बाबा में, उसके कार्य में, ध्यान से सुनेंगे, उसके कार्य करने की विधि में, उसके हर एक महावाक्य में पूरा विश्वास, कहीं डाउट की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि डाउट होते ही भय पैदा हो जाएगा। मान लो इसमें डाउट हो गया कि बाबा मेरे साथ है, और एक डाउटफुल थॉट आ गया, मदद मिलती तो नहीं, साथ तो है पर कुछ हो नहीं रहा, यही आत्मा वीक पड़ जाएगी। और कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, कुछ भी हो रहा उल्टा सीधा, बाबा मेरे साथ है, वो सब कुछ संभाल लेगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा, हम उसकी छत्र छाया में सुरक्षित हैं। अगर इस पे अचल अडोल स्थिति हो जाए, तो शास्त्रों में भी दिखाया, भगवान को बंधना पड़ा उस भक्त के सामने, जो भूखा था, खाऊंगा नहीं जब तक नहीं आओगे। मरने का दिन पहुंच गया, प्रभु जी ने सोचा इतना अच्छा भक्त ये मर जाएगा, अच्छी बात नहीं, लोगों को भी डाउट हो जाएगा मेरी भक्ति में, चलता हूँ अब। वो आके उसको अपने हाथ से ही खिला दिया, तोड़ो व्रत अब। तो बाबा में ऐसा ही विश्वास। नेक्स्ट बात इधर से आए, बहुत अच्छा, ये ले लेते हैं सेकंड में फुल स्टॉप, इसको ही कहेंगे समेटने की शक्ति।
बहुत विस्तार किया जा सकता है, इस पे तो क्लास हो सकती है पूरी, समेट लें। लेकिन इसको हम पहले इस रूप से देखेंगे, जैसे बाबा ने फिजिकल रूप से भी, स्थूल रूप से भी सब कुछ समेट लिया। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि अगर विस्तार में होगी, उसने अपने कारोबार बहुत फैलाए होंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ उसकी मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, तन की शक्ति लगेगी। तो जिस कार्य में लगाना है उसमें कम हो ही जाएगी। इसलिए बुद्धिमान आत्माओं को सब कुछ समेट लेना है। अब बुद्धिमान वही जो समेट ले, बुद्धि का भी विस्तार नहीं, मन का भी नहीं, काम धंधों का भी नहीं। ये बात सुन के कई बाबा के बच्चे हमारे पास भी आते हैं, पूछते हैं आप लोग कहते हो, बाबा भी कहता है, लेकिन हमारा कारोबार तो बढ़ता जा रहा है, क्या करें। अब उनका कारोबार ऐसा होता है जिसमें हजारों लोगों को नौकरी मिलती है, अगर वो छोड़ देंगे तो वो हजारों लोग भी छूट जाएंगे ना। तो इसलिए उनके लिए क्या कि कार्य करो। आपके पास 10-20 फैक्ट्री भी हो सकती हैं, लेकिन मैनेजमेंट ऐसा तैयार करो जो आप अपने को बहुत फ्री रख सको, सारी बुद्धि उसमें न जाए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का तरीका निकाल लें, तो कारोबार बहुत करते हुए भी हम निश्चिंत समेट कर रह सकते हैं। बुद्धि के विस्तार को हम समेट सकते हैं, तभी हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा। और ये काम वही कर सकते हैं जिनके पास यहाँ ज्ञान योग का लक्ष्य महान हो। दुनिया के कारोबार भी समेट लें और यहाँ कुछ न पाएं तो समेटना भारी पड़ जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी। इसलिए उधर अगर त्याग किया जाता है तो इधर से सब कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्राप्ति नहीं होती तो त्याग भी निष्फल जाता है, और त्याग मनुष्य के जीवन को सूखा बना देता है। इसलिए बाबा शुरू से कहते आते थे, त्याग से भाग्य बनता है, और भाग्य की रौनक तुम्हारे चेहरे पर नजर आनी चाहिए। कई लोगों को हम देखते, बाहर देखो आप दुनिया में, त्याग कर दिया, चेहरे सूखे हुए, थके हुए, क्योंकि त्याग करके कुछ पाया नहीं, वो नहीं मिला जिसके लिए त्याग किया था। न दुनिया के आकर्षण में अब आ सकते, न उधर से कुछ मिल रहा, तो जीवन में सूखापन आ जाता है। हमें समेट लेना है अपने व्यर्थ के संकल्पों को, अपने व्यर्थ के विस्तार को। बहुतों ने अपने मन बुद्धि को बहुत विस्तार में लाया होता है, उसको समेटना बुद्धिमानी है। तो सभी समेटने पर ध्यान दें, और सेकंड में फुल स्टॉप लगाना सहज है या कठिन? बोलो, ऐसे ही सहज कह देते हैं। कैसे है, सहज है या कठिन? बोला ना, कठिन है ये काम। सत्यता तो यही है। कोई सेकंड में फुल स्टॉप लगा दे, वो संसार की सबसे महान और शक्तिशाली आत्मा हो जाएगी, नेक्स्ट टू गॉड। इसलिए उसके लिए लंबे काल की साधनाओं की जरूरत पड़ती है, लंबे काल की साधनाएं। अब कोई युवक इंटरनेट पे 2-4 घंटे लगाते हों और वो सोचे हम सेकंड में फुल स्टॉप, बैठो योग में, तो क्या होगा, दिमाग और भारी हो जाएगा, क्योंकि दिमाग को खुराक और दे दी। अब उसको शांत करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। जिसने अपने मन को बहुत भटका दिया है व्यर्थ में। कुछ लोग मिलते ही या कभी फोन हो तो बताते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। पहला लाइन ही ये बोलते हैं, 10 साल से बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। बाबा कब से मिला है? 12 साल हो गए, 10 साल से दुखी हूँ। तो भगवान को पाके क्या पाया? क्योंकि वो नहीं किया जिसके लिए बाबा के पास आए थे। किसी और कार्यों में लग गए तो फुल स्टॉप लगता नहीं है। नहीं तो बाबा ने
चित्त को शांत करने की बहुत सारी विधियां बताई हैं। ऐसे ऐसे केस आते हैं, सुनने में आते हैं। कोई माता आज ही मिल रही थी, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, ऐसा व्यवहार करता है, हम तो जैसे उसके शत्रु हैं, क्या करूं मैं। जो उसने कहानी सुनाई, मैं भी सोचने लगा, ऐसी भी बातें आती हैं लोगों के पास जिनका समाधान किसी के पास होता नहीं। उसने कहा कि मैंने क्लासेस सुन के सोचा 1 घंटा आधा घंटा रोज इसको योगदान दे दूं। योगदान देना प्रारंभ करते ही मेरा मन मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर मैं कभी सोच भी लूं कि इसको 1 मिनट योगदान दे दूं, तुरंत योग नष्ट, डिस्टर्बेंस, अशांति। ये केस पहली बार आया। मैं सोचता था देखो कैसा कर्मों का कुछ खेल है। मैंने कहा भाई इस पे तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। अभी एक आधी विधि मैंने उसे बताई, करो फिर मुझे बताना, विचार करना पड़ेगा क्या क्या नाता है गहरा। उसका शत्रु उसके घर में बच्चा बन के आ गया है, क्या हुआ है। कहा जब भी मैं उससे क्षमा याचना करूं, अंदर ही अंदर भारी अशांति हो जाती है मन में। तो देखिए ऐसी चीज़ों में मन को फुल स्टॉप लगाना, सेकंड में छोड़ो, 5 मिनट में भी लगा दो, 1 दिन में लगा दो, मुश्किल काम है ना। सेकंड तो बड़ी चीज़ है। 1 दिन में 1 मास में भी फुल स्टॉप नहीं लग रहा, परेशानी हो रही है। ऐसे में ज्ञान का बहुत बड़ा बल, मैं पहले ज्ञान का कहता हूँ, ताकि ड्रामा को यूज करके हम उन चीज़ों को स्वीकार कर लें जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं, उन्हें हम स्वीकार कर लें। ठीक है ना। फिर स्वमान का बल, योग हमारा अच्छा हो तो धीरे धीरे हम अपने मन को फुल स्टॉप लगा सकेंगे, व्यर्थ से रोक सकेंगे। इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ यहाँ बैठे हैं वो एक संकल्प ले लें। आज इस पर भी आज से बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। नो क्वेश्चन, नो आश्चर्य। एक्सक्लेमेशन का भी पॉइंट होता है ना, वो लगा देते डंडा नीचे बिंदु। आश्चर्य भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं। मैं आज एक मुरली पढ़ रहा था, उसमें ये बात थी बहुत अच्छी। पेपर सेकंड का आएगा, अगर तुमने आश्चर्य कर लिया ये कैसे, ये भी हो जाता है क्या, या क्वेश्चन उठाए क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मन विचलित होगा, उलझ जाएगा और 1 सेकंड में फेल। बहुत अच्छी बात है। हम इसको ऐसी प्रैक्टिस में लाएं कि हमें नेचुरल रूप से याद रहने लगे, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वही होगा। इसलिए न आश्चर्य न क्वेश्चंस। पसंद है बात, पसंद है बहनों को, कन्याएं करेंगी, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो बाप समान स्थिति में जैसे बाबा के लिए हुआ, ड्रामा के ज्ञान पर अचल अडोल और साक्षी। अब 5वीं बात बहुत सुंदर आनी चाहिए, बोलो। हाँ, 5वीं बात है, बाबा की प्योरिटी की पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त थी, रॉयल्टी थी ये। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं किसी एक सेंटर में गया, तब आर्य समाजियों का विरोध बहुत होता था। उस बहन ने बताया बाबा का फोटो लगा था जिसमें बाबा योग में बैठे हैं। उस आर्य समाजी ने बहस तो की और ज्ञान को समझा भी, उल्टा ही नहीं लिया, लेकिन लास्ट में ये कह कर गया, मैंने महापुरुष तो बहुत देखे दुनिया में, हमारे आर्य समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, लेकिन आपका जो दादा है, इसके चेहरे पे जो रॉयल्टी दिखाई दे रही है, वो आज तक किसी के चेहरे पर मैंने नहीं देखी। मैंने कहा आप उससे पूछ भी लेती ना, ये रॉयल्टी कहाँ से आ गई, ये तो दादा थे ना ज्वेलरी। दुनिया में इतनी आयु में, तब बाबा 85 साल के हो गए होंगे जब का फोटो है। 85 साल की आयु में ऐसी रॉयल्टी, डिग्निटी, पर्सनैलिटी ऐसे ही तो नहीं आ जाएगी ना आप ही।
अंदर जो कुछ है वही तो चेहरे पर आता है, अंदर का तेज चेहरे से झलकता है। तो बाबा में बहुत जबरदस्त प्योरिटी की पर्सनालिटी थी, रॉयल्टी थी। बाबा के तो वो रथ थे और समीप हम जानते हैं नेक्स्ट टू गॉड, श्री कृष्ण की आत्मा। श्री कृष्ण के बारे में कितनी कहानियां हैं। लोग कोई उसकी मजाक करते हैं, ऐसा भी था क्या? कोई उसको पॉजिटिवली लेते हैं, कोई उस पर कमेंट्स करते हैं। दुनिया में भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं श्री कृष्ण के चरित्रों को लेकर। लेकिन हम सब जो ज्ञान ले चुके हैं, अब जब श्री कृष्ण की बातें सुनते हैं, क्योंकि वो संगम से जुड़ी हैं। जगदीश भाई एक लेख लिखा करते थे, शास्त्रों में 3 जन्म कहानियों को एक साथ मिला दिया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। श्री कृष्ण की, ब्रह्मा की, संगम की और शिव बाबा की, तीनों की मिला दी तो पता नहीं चल रहा सत्यता क्या है। तो कुछ बातें पूर्व की आ गई सतयुग श्री कृष्ण की, कुछ बातें उन्होंने द्वापुर की लिख दी, कुछ संगम की तो सारी लिख दी, शिव बाबा का पता नहीं था। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी के कारण वो आत्मा सबसे महान। और बाबा जो मुरलियों में कहते हैं, जो देह से न्यारे वही सबके प्यारे, ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल स्वरूप। जो जितने स्वमानधारी, सम्मान उनके पीछे पीछे परछाई की तरह आता है, ब्रह्मा बाबा का ये स्वरूप। उनके विरोधी भी जब बाबा के पास आते थे ना, बहुत विरोध था लोगों का, लेकिन बाबा के सामने आते ही जाते हुए यही कहते थे, ब्रह्मा कुमारियाँ कुछ भी हों पर इनका दादा बड़ा महान है। अब ब्रह्मा कुमारियाँ कुछ कैसे हों, दादा ही तो है। ज्ञान से विरोध करते थे और कई चीज़ों का विरोध करते थे। मैंने बहुत लोगों के मुख से अपने कानों से सुना जो बहुत विरोध करते थे। एक व्यक्ति, मैं घूम रहा था नक्की लेक पर, उसने मुझे रोक लिया, बहस करने लगा, उल्टी सुल्टी बातें। बहस जो करता है वो कन्विंस तो नहीं होता। थोड़ी बहुत देर हो गई, मुझे जाना था, मैंने कहा बस भाई छोड़ो, तुम समझोगे तो नहीं। फिर जाते जाते एक बात कहा कि मैं दादा से मिला था, तुम्हारा दादा बहुत महान था। मैंने कहा जिसका दादा महान उसके बच्चे भी तो महान ही हैं, ये समझने में देर लगेगी। तो बाबा में ये सब बहुत थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बाबा सर्वश्रेष्ठ योगी। शास्त्रों में अगर ब्रह्म पुराण सुने, ब्रह्मा की चर्चाएं उसमें, तो जो भी ब्रह्मा के पास पहुंचता है वो देखता है कि ब्रह्मा गहन तपस्या में लीन बैठे हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, जिन्होंने अपने कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण शासन कर लिया था, जिनका चित्त सभी आत्माओं के लिए निर्मल हो गया था, किसी के लिए घृणा जिनके अंदर रही नहीं थी पहले ही दिन से। कलकत्ते में अखबारों में बहुत विरोध हुआ, गड़बड़ हुई थी बहुत। एग्जीबिशन लगी थी, 68 या 67 की बात है। एग्जीबिशन लगाई, शंकराचार्य को ओपनिंग के लिए बुलाया, उसको बाबा का चित्र देखते ही और कुछ बातें चित्रों में देखते गुस्सा आ गया। उसके शिष्य भी साथ थे 10-5, कहा फाड़ दो इनके सब चित्र, फाड़ दिए सब। आग लगाने की भी कोशिश की, इतने में बचा लिया गया। अगले दिन अखबारों में छप गई यही बात, उनके फेवर में हमारे विरोध में। अखबार का नाम विश्वामित्र, अब भी है वो। बाबा को मैसेज आया, फोन हुआ, फोन होना बड़ा मुश्किल काम होता था उन दिनों, कि ऐसे ऐसे हो गया बाबा। कई भाई अच्छे पावरफुल भी थे, उन्होंने कहा ये विश्वामित्र वाले ने हमारे विरोध में कुछ लिखा है, हम इन पर केस करें। मानानी का केस होता है ना, अखबार वाले ऐसे ही छाप दे किसी के लिए। 68 की बात है, हाँ, बाबा के दिन थे संपूर्ण होने के लास्ट। तो बाबा की वो मुरली आपने सुनी, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए।
और ये महावाक्य बाबा के लेकर टेप सुनाई विश्वामित्र के संपादक को, और वहीं से वो पिघल गया कि इतना महान आपका दादा। कहा बोलो क्या डालना आपके फेवर में, जो कुछ आप कहोगे आप लिख के दो, वो हम डाल देंगे। वो भी डाला उन्होंने। बाबा के मन में किसी के लिए निगेटिव फीलिंग, वैर भाव था ही नहीं। ये बहुत नेचुरल फीलिंग थी, सब मेरे बच्चे हैं, सभी धर्मों की आत्माएं हमारे हैं। इसलिए बाबा मुस्लिम से तो बहुत प्यार करता था। सेंटर भी खुले थे मुस्लिम्स के घर में, बहुत लोग आए, अब भी बहुत हैं। कई मुस्लिम परिवारों की कन्याएं बाबा की समर्पित ब्रह्मा कुमारियां हैं। बाबा ने इतना प्यार और अपनापन दिया ना, सबको लगा ये हमारा है। एडम है, आदम है, ब्रह्मा है। मैंने आपको सुनाया होगा, हमारे यहाँ जब ओम शांति भवन बना तो सन्यासियों की कॉन्फ्रेंस हुई कुछ समय के बाद। ये शायद 88 में या 87 में हुई होगी। बहुत सारे महामंडलेश्वर, 2 शंकराचार्य उस सभा में उपस्थित हुए। डॉक्टर श्याम सुंदर स्वामी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास महामंडलेश्वर, साधु समाज का अध्यक्ष, कवि भी था, बहुत अच्छा स्कॉलर, स्टेज पे खड़ा हुआ। उसने आधा घंटा 40 मिनट भाषण किया और शास्त्रों के तर्क देकर, मंत्र सुनाकर, श्लोक सुनाकर ये सिद्ध किया यही ब्रह्मा है। ये बहुत बड़ी बात थी, ये ही ब्रह्मा है। उसने आबू के उदाहरण दिए, आबू की यादगारें हैं ब्रह्मा की, यहाँ उन्होंने तपस्या की थी। अब कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था क्योंकि वो साधु समाज का अध्यक्ष है नेशनल, और बहुत बड़ा स्कॉलर है, कवि है। जगदीश भाई भी तब थे, उन्होंने भी 1 घंटा भाषण किया था और ये तर्क दिए थे। देखिए, भारत में हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता रही है कि किसी को भी अगर कोई नया चीज स्थापित करनी है तो अपने सिद्धांतों को 3 शास्त्रों के आधार से सिद्ध करना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। इन तीनों के आधार से यदि आप सिद्धांतों को सिद्ध करते हैं तो हिंदू समाज जो विद्वत मंडली है वो आपके धर्म को, आपकी मान्यताओं को स्वीकृति प्रदान करेगी। तो बहुत सारे महामंडलेश्वर और शंकराचार्य 2 बैठे थे, तो जगदीश भाई ने 1 घंटा लिया और इन तीनों के द्वारा हमारे जो सिद्धांत हैं बाबा के ज्ञान के, उनको प्रूव किया। बहुत प्रभावित हो गए थे सभी लोग, ये आप सबको मालूम रहे। तो ब्रह्मा बाबा इस सृष्टि की महानतम आत्मा, जो अब सूक्ष्म लोक में फरिश्ते का स्वरूप लेकर सबकी पालना कर रहे हैं, हम सबको बहुत मदद कर रहे हैं। अब उनके पास इक्वल पावर है, इक्वल पावर्स टू गॉड। जो शक्तियाँ शिव बाबा के पास हैं, जो अधिकार शिव बाबा के पास हैं, वो उनके पास भी हैं या नहीं? मुझे देखो, उधर नहीं है ना? हम दोनों का फायदा उठाएंगे, दोनों ही हमारे गुड फ्रेंड हैं, बाप हैं, सच्चे सहायक और साथी हैं। हर समय हमें मदद देने को तैयार रहते हैं, पता होना चाहिए सबको। हर समय दोनों जब एक बनकर काम करते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा शिव बाबा कार्य करते हैं, दोनों सदा हमें साथ देने को तैयार हैं। सुन लें सभी, जिन माताओं के चेहरों पे थोड़ी सिकुड़न है वो ध्यान से सुन लें। अपने सारे मन के बोझ क्या करो, उन्हें दे दो जो सारे संसार के बोझ हरने आया है। माताएं हल्की हो जाएं, थोड़ी सी ज्यादा सोचती है, मातृशक्ति, हल्का करो, दे दो ना उसको। ये समझ लो कि वो साथ दे रहा है, अच्छी तरह जान लो वो हमारे लिए है। हम उसे कुछ कहें और वो ना करे, होगा नहीं। आप जो माताएं यहाँ बैठी हैं, आप जानती हैं, आपके बच्चे जिद कर लें मुझे तो यही मोबाइल चाहिए, 20,000 का है, स्मार्टफोन सुंदर, यही चाहिए, इसके बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या करेंगी माताएं? अपना कोई वो कंगन वंगन भी बेच देंगी, लो भाई तुम लो। करते हैं या नहीं?
जब लौकिक में आप सभी अपने बच्चों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, तो वो जो बहुत प्यार करता है हमें, जिसको हमने भी 2 युग से बहुत प्यार किया है या नहीं? बहुत किया है, जाने अनजाने भी हम उससे बहुत प्यार करते थे और इस भावना से उसके पास जाते थे कि वो हमें मदद करेगा। देख लो, मंदिरों में जाते हैं भक्ति में, सबको ये विश्वास रहता है कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, वो तो करेगा, और करता है। तो जो भक्ति में भी करता आया, वो अब जब हम उससे जुड़ चुके हैं, जब हम उसके हो गए हैं, जब हम उसका कार्य कर रहे हैं, असली प्यार तो यही है ना, तो वो हमारा कार्य भी करेगा। तो जरा अपने को विशाल दिल बनाए। मैं ही मन को बोझिल करता है, दुखी करता है। अब बाबा 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 कहना नहीं, बाबा मेरे साथ है, इसमें संपूर्ण विश्वास, बहुत अच्छा विश्वास। आज सवेरे ही क्लास पूरी हुई थी तो मुझे एक कन्या का फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन खोल लेता हूँ सवेरे, जब जब फ्री होता हूँ, फ्री था 2-3 दिन। कहा मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ भाई जी, आपका फ़ोन मिल गया, पर मुझे डर बहुत लग रहा है, बताओ क्या करूँ। मैंने कहा डर माना तो फेलियर, डर निकाल दो, अभ्यास करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, याद करते करते जाओ कि मैं कर रही हूँ, फिर भी डर लग रहा है। मैंने कहा दूसरा भी संकल्प कर लो, बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है, और जहाँ वो हो वहीं विजय है। उसमें थोड़ी सी आई उमंग, आई नशा आया कि हाँ आपसे ये करती हूँ, जा ही रही हूँ, बस घर से निकली हूँ। तो देखो, बाबा साथ है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। इस पे विचार करो। मनुष्य को किसी अच्छे मनुष्य का साथ मिल रहा हो, किसी पावरफुल व्यक्ति का साथ मिल रहा हो, किसी अपने का साथ मिल रहा हो, और वो कह दे चिंता ना करो, पैसा चाहिए मैं हूँ, मदद चाहिए मैं हूँ, कहीं डर लगे मैं हूँ, फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। वहाँ अफ्रीका के कुछ देशों में जहाँ डर बहुत होता है, तो हर घर में सिक्योरिटी के लिए एक बटन है, दबाएंगे बेल जाएगी, पुलिस स्टेशन जो पास ही होता है हर जगह, 3 मिनट में पुलिस वाले आ जाएंगे। तो वो निर्भय रहते हैं, इतने आने वाले दरवाजा वरवाजा तोड़े हैं, इतने बटन दबा देते हैं, वो आ जाते हैं, उन्हें पता है आतंकवादियों को भी। तो निर्भयता रहती है ना। हम भी अपने अंदर समा लें, 3 मिनट भी नहीं, तुरंत सर्वशक्तिवान मेरे साथ है और उसकी मदद आने लगेगी। इसलिए अपने अंदर छुपे हुए भय को, चिंताओं को हमें समाप्त करना है। करना है। माताएं बताएं, भाइयों से नहीं पूछता हूँ, माताएं बताएं, करना है। याद कर लें जो कुछ हो रहा है, दूसरों के साथ नहीं, मेरे साथ। दूसरों के साथ हो रहा अच्छा कहना सहज है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है सब कल्याणकारी है। संभालें इस बात को, सब कल्याणकारी। भले ही दिख रहा हो गड़बड़ हो रही है, किन्हीं को उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया, मैं कह रहा था तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ है, फील तो तुम्हें हो रहा है, वो बता रहे थे बहुत बुरा लग रहा है। बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं ना माँ बाप, नेचुरली प्यार तो है ही, लेकिन कुछ कामनाएं भी रहती हैं। उन्होंने निकाल दिया, पत्नी ऐसी है, निकलो ये घर मेरा है, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से अधिकार। मैंने कहा तुम बाबा को थैंक्स दो, तुम्हें उन्होंने घर से निकाला है, योगी बनो, जाओ आबू में योगी बनो, इसलिए तो निकाला है। वो सोचते थे ये भी हमारे साथ मोह माया में उलझ गए हैं, निकालो इनको उससे। तो बाबा ने तुम्हें मदद की है, और वो समझ रहे हैं कि बाबा ने मदद कर दी, हमें सचमुच मदद कर दी है, नहीं तो हम उलझे ही रहते परिवारों में, बच्चों में, पोत्रों में। तो सभी इस संकल्प को दृढ़ कर दें, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है।
तो अब से और 18 जनवरी तक अपने में कोई भी चेंज लाएंगे, कोई संस्कार में चेंज, क्रोध आता हो उसमें चेंज, बुरा बोलने की आदत हो उसमें चेंज, बातें इधर उधर करने की संस्कार हो, आज की मुरली थी ना, उसमें चेंज। क्योंकि ये सब हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट करते हैं। क्रोध वाले तो याद रखें, कोई भी यहाँ क्रोधपति बैठे हों, याद रखें, मैंने पति शब्द बोला है, ध्यान दें, इसका अर्थ बहुत अच्छा है, क्रोधपति। ध्यान दें, जब हमें क्रोध आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हम सारे संसार की बैड एनर्जी से जुड़ जाते हैं। और ऐसे में अब ऐसा समय आ गया है, जिसको बहुत क्रोध आएगा ना, वो जुड़ गए बैड एनर्जी से, तो ये भटकती आत्माएं उस पर अपना इफेक्ट करेंगी। सावधान रहें सभी। इसलिए अगर इन भटकती आत्माओं के प्रकोप से बचना है तो चित्त को शांत और पावरफुल बनाना होगा। ध्यान दें सभी भाई बहनें, क्रोध आते ही हम सारे संसार में जो बैड एनर्जी है ना, जो ये आकाश और वायुमंडल भरा हुआ है, उससे कनेक्ट हो गए, वो आने लगी हमारे अंदर। जैसे हमारा द्वार खुल गया और बैड एनर्जी प्रवेश करने लगी, ऐसे ही जो बहुत सोचते हैं, जो व्यर्थ सोचते हैं, इम्प्योर सोचेंगे तो इम्प्योर एनर्जी प्रवेश करने लगेगी। केस था जैसे ही एक बाहरी इन बैड शक्तियों का इफेक्ट हो रहा है। मैंने पूछा तो बताया कि मुझे कभी कभी बहुत क्रोध आ जाता है। मैंने कहा आप सोच के देखो, ध्यान दो, जब क्रोध आता है उसके बाद ही आप पर ये इफेक्ट होता होगा। तब उसने कहा हाँ यही होता है। इसलिए कोई भी ऐसा संस्कार हो जो हमारे लिए या दूसरों के लिए कष्टदायक हो, उसे इस 18 जनवरी पर क्या करेंगे? जला दें। आज की मुरली में वरदान भी ऐसा ही था ना, जला देंगे इसे। लेकिन दृढ़ संकल्प की अग्नि से, योग की अग्नि से, कहने से नहीं छूटता। कई आप में से कह सकते हैं हमने तो ये बुराई कई बार बाबा को दान दे दी है, जाती ही नहीं। केवल दान देने से काम नहीं होता, साथ में योग की अग्नि भी प्रज्वलित करनी पड़ेगी, ताकि वो जलकर नष्ट हो जाए और बाबा की एक क्वालिटी पर और ध्यान दिला दें जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, समर्पण भाव। बहुत सूक्ष्मता है इसमें, बड़ी गुह्यता है। सब कुछ तेरा, कहने से काम नहीं चलेगा। जब ये कहा जाता है सब कुछ तेरा, तो सबका ध्यान धन पर जाता है। धन की बात नहीं, धन कह दो धन मेरा, बाकी सब तेरा, तो भी चलेगा। मैं ये भी कहता हूं बाकी सब पहले कर दो अपने परिवार को तेरा, उनकी बारे में जो आप चिंताएं करते हैं वो तेरी, जो जिम्मेदारियों का बोझ मन पर रहता है वो तेरा। ये 3 चीज करो, धन मेरा, नो प्रॉब्लम। बाबा के पास धन बहुत है, परम धाम भरा पड़ा है, आकाश भरा पड़ा है, उसको इसकी जरूरत नहीं। वो तो हमें लाइट करने आया है, हमें फरिश्ता बनाने आया है। ऐसा समय आ रहा है कि धन देने वालों की भीड़ लगी होगी और लेने वाले कहेंगे करेंगे क्या उस पैसे को। ब्राह्मणों को हम सबको क्या चाहिए? भोजन मिल रहा, ब्रह्म भोजन, सेवाओं में जो लग रहा है वो, मकान बने हुए, क्या करेंगे और पैसा? और डर हो जाएगा चोर ना आ जाए, बिना मतलब झंझट। इसलिए धन की बात नहीं, उन चीजों को तेरा कर दो जो जिन्हें हम संभाल नहीं पा रहे हैं। चिंतन करो सभी, जिन चीजों को हम संभाल ही नहीं पा रहे हैं उन्हें तेरा कर दो, वो संभालेगा। कोई बच्चा ही आपके पास ऐसा है, उसे तेरा कर दो, तुम संभालो इसे, देखो बाबा होगा, मदद होगी ना। तो इस तरह हम इस 18 जनवरी को बहुत सुंदर स्वरूप से मनाएंगे और अब 3 दिन अभ्यास करेंगे। नोट कर लें जो लिख रहे हैं। पहला दिन
आज से ही शुरू करेंगे और कल एक बहुत सुंदर चीज जिसको हम कई बार से कहते आ रहे हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं। बहुत याद करना विद फीलिंग, ऐसे नहीं ऐसे रूखा सूखा कह रहे हो मैं बहुत भाग्यवान हूं और खुशी चेहरे पे ना हो, भाग्य की चमक चेहरे पे आ जाए। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, भाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। ये अंदर से निकले। साथ में आत्मा को देखेंगे यहाँ, और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ये अभ्यास करेंगे कल। बहुत जो बाहर से आए हैं वो कल ये अभ्यास करके देखें। ये अभ्यास करने से मन व्यर्थ से मुक्त रहता है। ये अभ्यास करने से एकाग्रता की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ये संकल्प हमारे ब्रेन को बहुत एनर्जी देते हैं। इन संकल्पों से हमारे चारों ओर का वातावरण चार्ज हो जाता है, खुशी का माहौल बन जाता है। तो ये कल का अभ्यास। परसों जो हमारा बहुत पावरफुल अभ्यास है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। एक विशाल छत्र छाया के रूप में देखेंगे उसे, जैसे कि उसकी शक्तियों की अनंत किरणें सारे संसार में फैल रही हैं। बहुत अभ्यास करेंगे। लक्ष्य रख लें, जो पार्टियों में आए हुए बैठे हैं, हर घंटे में 5 बार, क्योंकि और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब 3 दिन देखो, ऊपर विदेशियों का प्रोग्राम चल रहा, आज से और 3 दिन अगले 4 दिन उनके लिए बहुत सुंदर प्रोग्राम बना दिया गया है। यहाँ नहीं बनता क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं, वो थोड़े से हैं, 500-600 हैं। बहुत अच्छा आज मुझे एक टॉपिक दिया हुआ था, इतना अच्छा माहौल हुआ था, ऐसा लगता था ऐसा प्रोग्राम हमारे शांतिवन में भी चल जाए तो कितना अच्छा हो। मगन बाबा का दिन, तो आप अपने लिए चलाएंगे प्रोग्राम 3 दिन। जो रख सकें बहुत साइलेंस, थोड़ा से थोड़ा बोलना, बिल्कुल जहाँ जरूरत हो बोलना, बाकी सब अभ्यास में रहना। जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो लगातार ये अभ्यास कर दें, हर घंटे में 10 बार, बहुत अच्छा अनुभव होगा। बाबा का दिन 18 जनवरी, बाबा को सामने, ब्रह्मा बाबा को, और ये संकल्प, ये दोनों महान शक्तियां मेरे साथ हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मेरे गुड फ्रेंड हैं, और आज मेरे लिए सबसे सुंदर दिन है क्योंकि स्वयं भगवान दोनों मुझसे मिलने आ रहे हैं। और देखेंगे आँख खुलते ही ज्ञान सूर्य की किरणें सारे संसार पर पड़ रही हैं। अब ज्ञान सूर्य नीचे आ रहे हैं, अब अकेले को देखेंगे और आ गए मेरी आंखों के सामने, किरणें पड़ने लगी। कभी देखेंगे दोनों आ गए और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया और वरदान दिया। पिछली बार मैंने आपको कहा था 18 जनवरी का दिन वरदानी दिवस है। जो चाहे आप बाबा से ले सकते हैं। उस दिन बाबा का स्वरूप भोलानाथ का वरदान देने का होता है। अपने मन में 1 2 3 वरदान निश्चित कर लो पहले से ही, मुझे बाबा से ये वरदान लेने हैं। और उस दिन सवेरे ही अभ्यास कर लेना, बाप दादा मेरे पास आ गए या हम बाबा के पास चले गए सूक्ष्म लोक में। बाबा ने वरदानी हाथ सिर पे रख दिया, बहुत अच्छी फीलिंग, मस्तक पे तिलक लगाकर ये वरदान दिया, वही जो आपने निश्चित किया है। फिर उसे स्वीकार कर लेना, ये वरदान मुझे बाबा से मिल गया है। सारा दिन उसकी नशे में, खुशी में, और सारा दिन भी हर घंटे में 1 बार ये अभ्यास कर लेना। बाबा सामने खड़े हैं और वो वरदान याद दिला रहे हैं, बच्चे महान योगी भव, या विजयी रतन भव, या सफलता मूर्त भव, या निर्विघ्न भव, या स्थिर चित्त भव, जो आप चुने, या सदा सुखी भव।
पसंद है सब कुमारों को भी, उस दिन ये वरदान लेना है। जो भी आप चाहें, सफलता नहीं मिल रही, सफलता का विघ्न आ रहे हैं, निर्विघ्न होने का, भाग्य साथ नहीं दे रहा, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, ये डर लगता है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, या बहुत खुश नसीब हूँ, ये सवेरे से करेंगे। ठीक है। ओम शांति।